यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। रेल सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। यात्री सुरक्षा कर्म हमारा, रेल सुरक्षा धर्म हमारा। रेल सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। यात्री सुरक्षा कर्म हमारा, रेल सुरक्षा धर्म हमारा। यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। हर पल है आसान सफर, मंजिल दूर सही,
मैंने छुट्टी वहाँ से निकलवाई। इधर से आगे रहें। सर सर अरे बोलो आगे आओ आगे आओ। परेड के द्वारा आपके निरीक्षण के लिए गया है सुरमा। माननीय आईजी महोदय ने और 1986 बैच संघ लोक सेवा आयोग अत्यंत भावुक हैं। मन से गुजारने की अनुमति चाहता हूँ सुरमा। मार्च पास्ट की आज्ञा ग्रहण कर परेड कमांडर अपने गंतव्य की ओर। प्लाटूनों के कॉलम में मन से गुजरेंगे। नंबर 1 प्लाटून आगे और प्लाटून दाने से तीनों 3 में दाने चलेंगे।
महोदय, CO6 बटालियन, मैडम PCSC महोदय एवं उपस्थित सभी साथियों, ये एक फैक्ट है कि जो भी नौकरी में आता है उसको एक ना एक रिटायर होना पड़ता है, मगर रिटायरमेंट के समय जो उनके साथ काम किए हुए हैं उनके जो इमोशन होते हैं वो दिखाते हैं कि उन व्यक्ति ने अपनी नौकरी किस प्रकार से की है। हमारे PCSC संजय किशोर सर ने RPF 2017 में 1986 बैच में क्वालिफाई करके 1987 में ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग इनकी AC धनबाद में रही और उसके बाद इन्होंने कई मुश्किल पोस्टिंग की है, जिसमें BSc फिरोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार भी शामिल है। फिरोजपुर में जब सर की सीनियर DSc थे तो कश्मीर का रेल लाइन इन्होंने शुरू करवाई थी और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसके बाद जब ये सीनियर DSc दिल्ली इनको पोस्टिंग दी गई थी, वो बहुत कठिन समय था। उस समय स्टेबल रेट में आग लग गई थी और पूरे डिपार्टमेंट की बहुत ही एक छवि पर असर पड़ रहा था। तो ऐसे कठिन समय में इनको यहाँ पोस्ट करके रेल मंत्रालय ने इन पर इतना विश्वास व्यक्त किया और जिसको ये खड़े होते और इन्होंने आके तुरंत उस पर कंट्रोल किया और पूरा का पूरा जो कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट किया। इसके अलावा छठ और दशहरा, दिवाली और छठ में जो दिल्ली स्टेशन पर जो भीड़ होती है उसके मैनेजमेंट पे इन्होंने बहुत शोध किया। इनके आने के समय स्टैंपिंग भी हुई थी, उसके बाद इन्होंने शोध करके जो सिस्टम एस्टैब्लिश किया है वो आज भी दिल्ली डिवीजन में वही सिस्टम चल रहा है। इन्होंने रेलवे DIG बनने का रेलवे बोर्ड में DIG R&D की पोस्ट पर काम किया। इसके बाद इनको एज DIG ही PCSC NWR भेजा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि रेल प्रशासन को कितना इन पर विश्वास था। इन्होंने फिर उसके बाद PCSC NR का काम किया। NR में पोस्टिंग रही, पूरा ट्रेनिंग किया, IGCNI में रहे और जब IGCNI में थे तो NFR में थोड़ी सी सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो DG साहब ने इनको विशेष तौर पे NFR भेजा था और वहाँ उन्होंने सिस्टम को बिल्कुल सेटिस्फाई किया और फिर इनको चूँकि रिटायरमेंट नजदीक था तो DG साहब ने इनको लास्ट पोस्टिंग में RPSF में दिया। RPSF में भी आके इन्होंने बहुत सारे स्टाफ बेनिफिट और स्टाफ वेलफेयर की कार्रवाई की है, जिसमें SOP एक बनवाई है जो कि हमारे RPSF की कंपनियाँ डिप्लॉय होती हैं तो वहाँ उनको पूरी व्यवस्था मिले और पूरी सहूलियत मिले, इसका इंश्योर करने का काम होगा। इसके अलावा इन्होंने जितने भी कंपनियां हैं उनसे एक नया सिस्टम शुरू किया था कि कंपनी का इंस्पेक्शन ऑनलाइन करने का। कोरोना की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, जो कि नया सिस्टम है और ये मेरे ख्याल से सभी जगह फॉलो किया जा सकता है जब तक कि कोरोना और अन्य प्रॉब्लम चल रही है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है। इनके जो अभूतपूर्व कॉन्ट्रीब्यूशन है RPF के लिए, इसके लिए इन्हें 2017 में DG कमेंडेशन मिला है, 1994 में GM अवार्ड मिला, 1998 और 2017 में DG इंसिग्निया मिला, 2003 में MR अवार्ड मिला है, 2008 में IPM और 2018 में GPM मिला है। सर के आज के इनिंग खत्म हो रही है, अब सेकेंड इनिंग में सर जा रहे हैं, तो मैं उनके और उनके परिवार को अगली इनिंग के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनकी सेकेंड इनिंग भी फर्स्ट इनिंग जितनी ही अविस्मरणीय और सक्सेसफुल रहे। धन्यवाद। उपस्थित CSC साहब, CO साहब, अधिकारीगण, हमारे RPSF के परिवार,
और मेरी ताकत जो मेरे सामने है। स्पीच और डिबेट्स मैं अपने स्कूल से लेके जा रहा था। माइक जब मेरे सामने होता था तो जैसा अनाउंसर ने कहा कि ऊर्जा का संचार करें, पर आज मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट स्पीच ये 34 साल आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को अपना जीवन देते हैं, जिसमें आपके परिवार का बहुत सहयोग रहता है, उसको अचानक के लिए छोड़ना मैं नहीं समझता हूँ कि आसान है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी विदाई इस प्रांगण से हो रही है, जो आरपीएसएफ का प्रांगण है, जिस प्रांगण में कितने परेड, कलर परेड जब मैं सिलेंडर से दिल्ली था, और मैं खुश नसीब हूँ कि इसी प्रांगण से मेरी विदाई हुई। आरपीएसएफ में आने की इच्छा मेरी शुरू से थी और मैंने 4 बार एयरपोर्ट में एप्लीकेशन दिया, मेरा इंटरव्यू भी हुआ, पर मुझे आरपीएसएफ कभी नहीं मिला। जब भी कहीं कुछ होता था तो मुझे भेज दिया जाता था, पर मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि मेरे कैरियर के अंतिम पड़ाव में मेरा रिक्वेस्ट उन्होंने माना और मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आपसे विदाई लेने के लिए इस प्रांगण में मौजूद हूं। मुझे सिर्फ 10 महीने मिले आपके साथ। पीसीसी नॉर्डन, पीसीसी एनडब्ल्यूआर, एनएफआर, मैं वहाँ पे कंज्यूमर था। आरपीएसएफ मेरे पास आती थी और मैं उनको यूज़ करता था, कंज्यूम करता था, चीज़ों को समझता था, पर चीज़ को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं जब आप दूसरे साइड पे हो। 10 महीने में मैं और सीएससी साहब ने कोशिश किया कि पूरे इंडिया को कवर करें, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, साउथ, हम लोगों ने कवर किया और आपके पल्स को जानने की कोशिश की। वो जानने के बाद मैंने डीजी महोदय से कुछ गुजारिश की कि इस फोर्स को मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, रेलवे में इनका अच्छा योगदान देने के लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। जब आपको कोई चीज़ पंचायत चीज़ मिल जाती है तो आप बहुत खुश होते हैं, उसी खुशी के साथ नया ज्ञान दिया और बहुत जोश के साथ आप काम करने की कोशिश करते हैं। पर दुर्भाग्यवश उम्र के इस पड़ाव में वो जोश उतना नहीं रहता है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। ध्यान रखेंगे, मैंने पेड़ लगाए हैं आपके लिए, फल मिलने में देर लगे। सामाजिक पौधे जो लगते हैं वो सिर्फ जाने में फूल खिलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। धैर्य रखिए, जो होगा अच्छी के लिए, फल आने के। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रशासन का कि जिन्होंने 34 साल में मुझे 27 साल जोनल और डिविजनल इंचार्ज के रूप में पदावस्थित करके मुझ पर विश्वास किया। जब आप जाते हैं तो आप समझते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस 34 साल का रहा है, 5-6 चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा, जो कि आप उसको समझ सकते हैं या अपने आप लागू कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है। सबसे पहली चीज़, अपने सेहत के जरूर क्या है, आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत, आपका शरीर भगवान द्वारा पिता माता के माध्यम से आपको मिला, और जब आप स्वस्थ रहेंगे, फोर्स स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप फोर्स के चैलेंजेस को
बेटर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य को जरूर ध्यान दें, क्योंकि मानसिक तनाव वही से आता है। दूसरी चीज, जहां भी आपकी पोस्टिंग होती है खुशी से जाए, वहां आपको जिंदगी बिताने के लिए कहा जा रहा है। कुछ समय अगर आपकी जहां पोस्टिंग होती है आप वहां जाते हैं, आप शेर की तरह नौकरी करते हैं, और अपने रिक्वेस्ट ट्रांसफर पे अगर पोस्टिंग करते हैं, लेते हैं, जाते हैं, तो आप हीलर की तरह नौकरी करते हैं। रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आपको दो चीज़ों को संभालना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन नाराज न हो जाए क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट पोस्टिंग की है, और परिवार भी आपसे रिपोर्ट करता है कि अब आप नज़दीक आ गए हो, तो आप सारी समस्या का समाधान करें। तो उस समय दो नाव पे पैर रख करके आगे बढ़ना लगा। तीसरी चीज, इज्जत आपकी जो अपनी है वो आपको कमानी है। अगर मैं समझता हूँ कि कोई आदमी आपको सैल्यूट नहीं कर रहा है या आपको देख के छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं आप कमी आप में रह गई है और उस इंसान में है, और उसमें टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम उस इंसान का है जो आपको सैल्यूट नहीं कर रहा, और आपके आत्मरक्षण के लिए भी बहुत जरूरी है। पहले कहा जाता था कि हम शीशे के घर में रहते हैं, खासकर अधिकारी आपके सारे कार्यशैली कार्य, आप जो भी कार्य करते हैं सब देखते हैं, और इस डिजिटल एरिया में मैं समझता हूँ कि हम खुले मैदान में रहते हैं। शीशे के मकान में तो शायद सर्द और ठंड हवा नहीं आती है, गर्म हवा ना आती है, पर आप डिजिटल एरिया में आप खुले मैदान में हैं, आपकी हर एक चीज़ वॉच की जाती है। तो आपका कैरेक्टर, आपको अगर इज्जत पानी है तो आपको उस तरीके से जीना है। नेक्स्ट मैं अधिकारियों को कहना चाहूँगा, जो सीनियर सुपरवाइजर, किसी चीज़ को बनाना तकलीफदेह होता है, बिगाड़ना सबसे आसान है। एक बच्चा समुद्र में के किनारे या नदी के किनारे बालू का किला बनाता है, 2-3 घंटे लगते हैं, दोनों छोर से हाथ जोड़ते हैं, बहुत खुशी लगती है, उसको लगता है एक चीज़ बना, कोई दूसरा आकर उसको एक पैर में छोड़ के चला जाता है, दुख होता है। चार्जशीट मैं भी समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा जरूरत है। जिस दिन हम चार्जशीट किसी अधिकारी को देते हैं, उसका एक अंश खो देंगे, वो अंश आने में टाइम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि रिफॉर्मेशन पे विश्वास करना चाहिए, न कि रेट्रिब्यूशन। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मैं सीनियर डीसी कटिहार था, रेलवे बोर्ड से एआईजी मिस्टर हरानंद थे, वो इंक्वायरी करने आए थे क्योंकि कटिहार डिवीजन में उस महीने में कोई भी माइनर चार्ज नहीं था, जहाँ की स्टाफ 800 तो शायद रेलवे बोर्ड में ये बात हुई कि रिपोर्ट सही नहीं है, छुपाया गया। जबकि वो आए, रेलवे बोर्ड की इंक्वायरी आ गई, तो पता चला उस महीने कोई भी मेजर माइनर चार्ज नहीं। ऐसा नहीं कि डिवीजन खत्म हो गया था और डिवीजन में डिसिप्लिन आ गया। उसी डिवीजन में रह करके मुझे रेल मंत्री अवार्ड मिला था, जो राजधानी में हम लोगों ने उस मंत्री को 10 मिनट में स्टॉपेज में पकड़ करके 6-7 लाख रुपये का। मैं समझता हूँ कि फोर्स एक परिवार, गलतियाँ होती, हम हाईवे में भी गलती है, पर सबको साथ लेके चलना बहुत, सबका 100% लेना बहुत जरूरी है। 1000 स्टाफ में अगर आप किसी को डिमोटिवेट करते हैं या किसी को आप दिल दुखाते हैं, तो आपको 50-60% सिर्फ उसकी एफिशिएंसी मिलेगी।
आप सब कुछ साथ को लेकर चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फोर्स सरकार के लिए ड्यूटी करती है, और अगर स्टाफ मोटिवेटेड न हो तो सिर्फ 8 घंटे तनख्वाह के लिए। एक बात और ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कहीं भी कठिन परिस्थिति को सामना करना पड़े तो गुस्से और शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं। हम फोर्स में सही चीज को सही समय सही तरीके से नहीं बोल पाते। तीनों चीज बहुत जरूरी है। सही समय मिलता है तो सही तरीके से नहीं बोलते, बहस कर लेते हैं, चाची की रोटी भी बनाई, बहुत प्यार से बोलते हैं सही तरीके से, पर गलत समय बोलते हैं। ये तीनों चीज बहुत जरूरी है कि आप सही चीज को सही समय सही आदमी के साथ। एनोनिमस कंप्लेंट क्या है? वो सही तरीका नहीं है आपको, और जो भी एनोनिमस कंप्लेंट करता है उसमें उसका अपना पर्सनल अंश छुपा रहेगा। वो देश के लिए कोई कंप्लेंट नहीं करता कि देश और आगे देशों का डेवलपमेंट, उसमें कहीं उसकी परेशानी होती है। अगर किसी की जाति होती है तो उनकी करती है। और मुझे खुशी है कि सीएससी साहब इसको करेंगे, बता रहे कि मेरे 10 महीने के काल में कंप्लेंट में मेरे ख्याल से 40% की कमी है। क्योंकि जब आप लगाव करते हैं, बात करते हैं, अचानक आप व्हाट्सएप में अपने स्टाफ को फोन करते हैं कि लिस्ट दिखाओ यार आज क्या खाना बनाया। फोर्स को चलाने में, कोई भी परिवार को चलाने में विश्वास करना जरूरी है। मुझे आप पे विश्वास करना होगा और आपको मुझ पे विश्वास करना है। अगर हम दोनों एक दूसरे पे विश्वास करें तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें ऊंचाइयों को छूने से रोक सकती। मैं नहीं कहता हूँ कि जितना आप परेशानी पड़ते हैं तो आप विश्वास के रूप में अपने ऊपर वाले के लिए आते हैं, पर क्या हम थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं एक दूसरे पे विश्वास कि जिसमें आप मुश्किल में और मैं मुश्किल में तो एक दूसरे की सहायता करें। सारी परेशानी इस दुनिया में एक्सपेक्टेशंस पे, मुझे ये मिलना चाहिए, उसने ये नहीं मिला, रेस्ट किया गया, पत्नी आराम करने देती है, सारा टेंशन चला देती है। क्योंकि आप हर्ष में अपने तरीके से सोचते हैं, उनके प्रॉब्लम को विश्वास एक दूसरे पे करें, सरकार पे करें, और सरकार को भी आपके विश्वास अगर आता है तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छी तरीके से काम करें। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे ऊपर भी लागू हो सकता है या होता है, इस समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता। जब समय होगा आपको चीज़ें मिलेंगी जो आपके भाग्य में लिखा है। आपने नौकरी की, आप सरकारी नौकरी में आए, बहुत बड़ी चीज़। तो 2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह पाने वाले महीने कोरोना में लोन लेकर के अपने जीवन यापन किया। तो सरकारी नौकरी में आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, आप 50% मेंटेनेंस करते रहेंगे। हालांकि मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, पर आपका चलता है। सरकारी नौकरी आपको मिल रही है, बहुत बड़ी चीज़ है, इसको खोलिए। मैं एक वाक्य सुनाना चाहूँगा हमारे डीजी साहब के दौरान। वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे और अचानक एक शख्स उनके सामने आया, बोले कि जो मेरे स्कूल के मास्टर भी क्यों आ रहे, वो किसी सिपाही की पैरवी के लिए आए थे, उसको रिमूव किया गया।
और उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया कि सर इसको नौकरी में ले लीजिए, गलती हो गई माफ कर दीजिए। और इसने चारों धाम का दर्शन कर लिया है, सब जगह अपना मत्था टेक लिया है। कुछ तो इसका मुझे याद मुझे जी साहब ने कहा कि जब ड्यूटी के बाद ये वर्दी जब हैंगर में टांगा था, उसका अल्लाह भगवान वो था, उसको डेली मत्था वहाँ टेका जहाँ उसने टेका है। इसलिए आज स्थिति आ गई है कि वो सब जगह मत्था टेके। जब भी आप वर्दी खोल करके आप उसको टांगे खूटी में आएंगे, एक बार मन से उसको जरूर सल्यूट करें कि तुम मुझे तनख्वाह दे रहे हो, बहुत बहुत, क्योंकि उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें मिल जाएंगी जब आपको मिलेंगी। आने वाले दिन में मैं ये समझता हूँ कि प्रेजेंट महानिदेशक महोदय, CSE महोदय, जो भी CSE आपके नया जो कार्य हमने शुरू किए हैं उसमें जोश लाएंगे, बल लाएंगे और उसको हम लोग सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा, मुझे दृढ़ विश्वास है। कल से 1 फरवरी से शायद मेरी कमाई का, मेरे फिक्स डिपॉजिट का कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने जो कमाया है वो रिश्तों में कमाया है। इंसान इंसान होता है, सिपाही नहीं होता है, बिजली नहीं होता। इंसानियत को कभी मत खोइए। अगर आप दूसरे के प्रॉब्लम को उसकी आंखों से देखते हैं तो शायद आप सही निर्णय ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज मुझे जितनी इज्जत आप देती है और जो पोस्ट मुझे इज्जत देती है, शायद इसी कारण कि मैं दूसरे के समस्या को उसके एंगल से देखा तो शायद बहुत कुछ सही हो जाएगा। लगाव हो जा रहा है। 34 साल आसान नहीं, एक परिवार। मैं यहाँ पे हमारी मेरी पत्नी बैठी, उनका सहयोग, और ये मैं चाहूँगा कि जितने भी यहाँ फोर्स के मेंबर्स, फोर्स बहुत कम जॉब, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी रहती हैं और आप शुक्रगुजार होने चाहिए अपने परिवार को कि जब आप टेंशन में होते हैं तो आपको हेल्प करते हैं। उनका ख्याल जरूर रखिए, उनकी इज्जत जरूर। मैं 27 साल डिवीजनल जोनल इंचार्ज रहा। एक वीक जब ज़्यादा हो जाता था तो वही है मेरे से कहती थी कि आपका नाइट चेक एक वीक नहीं हुआ, नाइट चेक आपके। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि आज जो मैं खड़ा हूँ यहाँ, उनका बहुत और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार को इज्जत दीजिए। जो भी छोटा छोटा योगदान करते हैं, चाहे बच्चे को पाल रहे हैं, आपके आपके माता पिता, आपके सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, बहुत कठिन है। 8 घंटे ड्यूटी सर्विस पोस्ट पे या इलेक्शन में जाकर करके फेसबुक देखना बहुत आसान है। एक घर चलाना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ जो मैंने कहा है कि जब सिपाही 93% सिपाही और हवलदार, जिसको मैं अपनी ताकत समझता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरे सीनियर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे मानव मेरे जूनियर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सीनियर अपने एंगल से देखता है कि मेरे लिए सब्जेक्ट किशोर कितना काम के लाए हैं, मैं अपने करियर में कितना प्रगति कर सकूँ। और मेरा मानव सिर्फ ये देखता है कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है, ये जो बोलता है ये करता है, सिर्फ बोलता है। तो ये जो आप जब भी छुट्टी जाते हैं आप फ्रेश होके जाते हैं, और जब भी छुट्टी से लौटते हैं तो आप एक नोट लेके आते हैं। उसमें मैंने आदेश दिया है कि जो भी कंपनी कमांडर्स हैं, जो भी स्टाफ छुट्टी से आए उसके साथ बातचीत करें, पूछें कि घर में सब ठीक ठाक है। क्योंकि जाते समय टेंशन नहीं होता है और छुट्टी के बाद जब कोई स्टाफ आता है तो उसको और खास करके व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, आप
आपके टेंशन को और चला पड़ेगा। मेरी गुजारिश रहेगी कि मोबाइल कम इस्तेमाल करें, टेंशन से दूर, क्योंकि आप एवॉइड करेंगे। जहाँ आप ऑनलाइन आएंगे तो जो भी प्रॉब्लम देने वाला है तुरंत वहीं पे आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि आपकी मानस बदल शायद मेरा नाम, मेरी यादें रहें, क्योंकि आदमी जब कोई दिल से काम करता है तो शायद वो दिल से प्यार नहीं हो सकता। और जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो दुख लगता है, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में सारा दुख एक्सपेक्टेशंस का है और सारी खुशी सरप्राइजेस की है। और आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सुंदर माहौल में इतनी खूबसूरत परेड आप लोग देंगे। ये मेरी सरप्राइज था और मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं हूँ ये आपके साथ, कभी कोई भी जरूरत हो, उम्र हो गया, ताकत नहीं, भूल जाता हूँ, दिमाग है, आपके साथ हंसते रहूँगा, खड़ा रहूँगा आपके सबके साथ और आपके स्मृति के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँ। अंत में मैं यही कहूँगा, खुशी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। आदरणीय पीसीएससी महोदय सर, मैडम पीसीएससी सदन के अध्यक्ष, सीएससी सर और उपस्थित सभी साथी, माननीय पीसीएससी सर महोदय के सेवानिवृत्ति के इस मौके पर एक छोटे समय में आप सबकी मेहनत से एक सफल आयोजन हो सका, इसके लिए मैं कई दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। परेड कमांडर द्वारा आगे मॉडल परेड विसर्जन आगे मंच की ओर अनुमति ग्रहण करने के उपरांत परेड कमांडर निगम सभी की ओर प्रांगण में उपस्थित सभी ऑफिसर एवं स्टाफ को आईटी के लिए आमंत्रित किया जाता है।